अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आवर क्लास 2 टुडे। और क्लास 2 में हम देखें, हर नई क्लास में ऐसे किया करेंगे कि हम थोड़ा सा कुछ रीकैप पढ़ लेंगे, ठीक है, पिछली क्लास का, कि उसमें हमने जो कुछ सीखा था, ताकि वो सबको रिमाइंड भी हो जाए। तो आज की क्लास में हमने रिकैप करना है क्लास 1 का। इसके अलावा सिंपल डायलॉग एक देखेंगे, पोर्तुगीज़ में हम किसी से हेलो हाय किस तरह करते हैं, ठीक है, नॉर्मल जो यहाँ पे होता है। सम न्यू वर्ड्स इन पोर्तुगीज़, कुछ नए वर्ड सीखेंगे पोर्तुगीज़ में। और इसके अलावा कंजुगेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंजुगेशंस हैं पोर्तुगीज़ में जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती हैं। सेह, इस्ता और ते, इसमें से हम सेह को आज पढ़ेंगे, फर्स्ट वन, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कॉमनली यूज होती है। तो सबसे पहले तो रिकैप है, तो मैं आप दोनों से बारी बारी पूछता हूँ, ठीक है। ओके को हम पोर्तुगीज़ में कैसे कहेंगे? नौमान आप बताएं। ओके ओके, सेम ओके सेम कहना नहीं, सिम तो हाँ यस था के ना, लिए सिम तो यस है। ओके। ओके याद फरहाना। नहीं। ओके मैंने नहीं किया, नहीं ड्राफ्ट मैंने किया। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा। ईसो, ओके का मतलब था ईसो। ईसो का मतलब अच्छा भी था, दैट सेट भी था। बस ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, तो ओके। नहीं, ईसो। अस, असल में मैं डुलिंगो पे कर रहा हूँ, अभी तक मैंने वहां पे ये चीज नहीं देखी। चलो खैर, ये मैंने पिछली क्लास लिहाजा में बताया था मैंने वैसे। उसको फॉलो कर रहा हूँ। खैर कोई मसला नहीं है, कुछ हमारे पास लॉजिकल वर्ड्स हैं ना, जो कि हैबिचुअली ये लोग यूज़ करते हैं, तो हमें उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ दिस, ये तो मैंने पंजाबी में आपको बताया था। व्हाट इज़ दिस, याद है? व्हाट इज़ दिस। इसका ई के ई के ए ई, हाँ, ई की है और सॉरी फिर आगे ईसो, ओ की है ईसो, ओ की है ओ ईसो, की है ठीक है। ये जो लफ्ज ई लिखा हुआ है ना, और इसके ऊपर एक अपोस्ट्रोफी का ओके कुछ साइन नजर आ रहा है, ये हमने आज पढ़ना है। ये होता है सेह। ये आज की स्लाइड में हमने पढ़ना है कि ये क्या चीज़ है। इसका मतलब यहाँ पे इज है। व्हाट इज दिस, तो व्हाट है वो की है, ये जो ई है दैट इज। और ईसो जो है दिस भी है, और ईसो जो है ओके के लिए भी यूज होता है, अच्छा के लिए भी, दैट सेट के लिए भी। अच्छा, इसके बाद आई, अपने आप को, ये सब्जेक्ट आई किसके बराबर होता है पोर्तुगीज में, आप कैसे कहेंगे? एयो एओ, वेरी गुड। एयो एयो अच्छा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बुआ तारजे। बोआ ताह जे, आर जो है एच की आवाज़ निकालता है, बोआ ताह जे, ठीक है। आई जो है वो यू है। ही के लिए क्या होता है पोर्तुगीज में? ही के लिए एली। ही के लिए एली, वेरी गुड। और यू के लिए? फरहाना। फुस वो से वो से, वेरी गुड। और हाउ आर यू नॉर्मल हम किस तरह पूछेंगे? कोई एक सेंटेंस बता दें। तुदो बेम टू द बेम। तुदो और बेम इसके अलावा और क्या हो सकता है? चलो अभी आते हैं इसको आगे। मतलब इसको एज ए आंसर भी तो हम यूज कर इसको सकते हैं आंसर ना भी टू यूज डू कर बे सकते में हैं, यस यस, आंसर भी हो सकता है। आंसर टू दो भी हो सकते हैं, आंसर सिर्फ बेम भी हो सकता है। अच्छा, मियो काजा होता है या मिनिया काजा होता है? मेरा घर, पोर्तुगीज में। मियो मियो। पोर्तुगीज में देखो, घर उर्दू में अच्छा मैस्कुलिन दो। है, पोर्तुगीज में फेमिनिन है। हाँ सही है, मिया 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 मिनिया, मिया मिनिया, मिनिया काजा। अच्छा, यानी मिया। पोर्तुगीज में ये ऑपोजिट ये होगा। ज़रूरी नहीं है, डिपेंड करता है वर्ड टू वर्ड। ये आप जब लैंग्वेज सीखेंगे, वोकैबुलरी, तब आपको पता चलेगा कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। अब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी फेमिनिन है उर्दू में भी और पोर्तुगीज में भी, लेकिन कुछ वर्ड्स जो हैं वो ऑपोजिट हैं, ठीक है। अच्छा, टू द बेम भी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन के लिए, कोमो वाई भी पूछ सकते हैं, कोमो वो से इस्ता भी पूछ सकते हैं। जो बिल्कुल ही पोलाइट और कहते हैं ना फॉर्मल वे है, दैट इज कोमो वो से इस्ता। कोमो का मतलब है हाउ, ये हमने अभी अगले स्लाइड में देखना है। वोसे का मतलब है यू, और इस्ता जो है ये वो इस्तर है जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया। ये कंजुगेशन में देखो इस्तार, ये नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सिंपल डायलॉग देखते हैं जी आज पोर्तुगीज़ का। फॉर एग्जांपल, ये एक बंदी है, ये दूसरा बंदा है। ये फर्स्ट क्वेश्चन करेगी, ओला बोम जिया। ओला मतलब हाय, बोम जिया गुड मॉर्निंग। रिप्लाई आएगा उसको, ओए बोम जिया तू तो बेम।
ओए ओला सेम थे, हाई के लिए यूज होते हैं। बोम जिया, उसने कहा बोम जिया, इसने भी कह दिया। अब इस लड़के ने पूछा तू दो बेम, हाउ आर यू? लड़की बोलेगी यू स्टो बेम, ई वो से यू स्टो बेम, मैं ठीक हूँ। स्टो जो है स्टार कंजुगेशन है, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आप डायलॉग के लिए आप देख लें। यू के लिए स्टो यूज होता है, यू स्टो बेम, मैं ठीक हूँ। बेम बोम दोनों का मतलब ठीक। ई वो से, और आप कैसे हैं? देखो ये सिंपल ई है, इसका मतलब है एंड। अगर इस ई के ऊपर वो कंजुगेशन अपोस्ट्रोफी होता तो फिर ये एक्सिलरी वर्ब होता इज, जैसे ओकी है ईसो, व्हाट इज दिस। यहाँ ई के ऊपर कुछ नहीं है तो ये सिंपल ई है, मतलब ये इंग्लिश वाला एंड है। ई वो से और आप। यू स्टो बेम, आई एम फाइन, ई वो से एंड यू। जवाब क्या आएगा? स्टो बेम तेम बेम, आई एम फाइन टू। अब ये यू स्टो बेम तेम बेम भी कह सकता था, सिर्फ स्टो बेम भी कह सकता है। तो नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग सब्जेक्ट को यूज नहीं करते, ठीक है। चाहे ही के लिए हो, शी के लिए, कोई भी सेंटेंस हो ना, ये सब्जेक्ट से ही, शी, आई, वी, यू, दे, इन सबको कहा जाते हैं। नेक्स्ट लड़की क्या कहती है? क्वाल से नोमे, व्हाट इज योर नेम। ये लफ्ज क्वाल जो है ये भी हमने देखना है, ठीक है। तो किसी से नाम पूछना है तो आप उससे पूछेंगे क्वाले सेओ नोमे। तो सेओ, सेओ लफ्ज याद है आपको? एस ई यू, सेओ और सुआ दो लफ्ज थे, तो ये मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए यूज यूएस के होते लिए हैं। यूज होते हैं। यू के लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूएस, है यू का, ठीक है। तो अगर तो वो जो बिल्कुल। जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, अगर तो वो मैस्कुलिन है तो आप सेओ यूज करेंगे, अगर वो फेमिनिन है तो आप सुआ यूज करेंगे। तो नोमे जो है यहाँ पोर्तुगीज में मैस्कुलिन है, इसीलिए हम पूछते हैं क्वाले सेओ नोमे, व्हाट इज योर नेम। अब वो बंदा अपना नाम बताएगा। मेयो नोमे एन नोमान फॉर एग्जांपल, इवो से आई एम नोमान, माय नेम इज नोमान, इवो से एंड योर। लड़की क्या कह रही है? मेयो नोमे ए, ओ सॉरी इज लिखा है, ये ए है, ठीक है। मेयो नोमे ए मारिया, माय नेम इज मारिया। जवाब आएगा प्रजेर। फिर बस, नाइस टू मीट यू। प्रजेर, नाइस टू मीट यू। अच्छा, नाइस टू मीट यू कहने के दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो ये है जो अभी इस बॉय ने बोला, प्रजेर एम कौन ये से लो, प्रजेर एम कौन ये से लो, नाइस टू मीट यू। और लड़की क्या कह रही है? लड़की जस्ट प्रजेर कह रही है, तो आप सिर्फ प्रजेर भी कह सकते हैं, प्रजेर एम कौन ये से लो दोनों कह सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ प्रजेर जो है बस वो शॉर्टकट है, बस आपसे मिलके अच्छा लगा प्रजेर। इसके बाद अच्छा जाओ। एहसन भाई, यहाँ पे वो हम्म, एक और वर्ड यूज करते हैं, प्रेजेरेम को सिर्फ उससे। प्रजेर नाइस टू मीट यू के लिए प्रेजेरेम को सिर्फ उससे। कोई नहीं सर, वही वो भी ना आपसे मिलके अच्छा लगा, वो से आपने आगे लगा दिया। देखो प्रजेर एम कोई नहीं सर लो, नाइस टू मीट, ठीक है, मिलके अच्छा लगा। वो से का मतलब भी वही है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। अच्छा, लड़के ने अब क्या कहा? चाओ, चाओ मतलब बाय, और ओब्रिगादो। लड़की क्या की है? आप जब किसी को थैंक यू कहेंगी तो आप ओब्रिगादा बोलेंगी, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताई थी। ज़्यादातर वर्ड के एंड पे जब ए आ जाए तो वो फेमिनिन के लिए यूज़ होता है। तो वर्ड शुक्रिया, ओब्रिगादो, लड़का जब बोलेगा तो वो एंड पे ओ लगाएगा, ओब्रिगादो, ओ की आवाज़ आएगी। और जब लड़की बोलेगी तो वो ओब्रिगादा बोलेगी, ए की आवाज़ आएगी, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप देखेंगे आगे। अच्छा अच्छा एहसन भाई, जी। यहाँ पे ओब्रिगादो की आप बात कर रहे हैं, तो मैंने ना जो उस पे डुलिंगो पे किया था, तो वहां पे ओब्रिगादो वो यूज कर रहा था थैंक यू के लिए, और ओब्रिगादा यूज कर रहा था थैंक्स के लिए, सिर्फ थैंक्स के लिए। नहीं नहीं नहीं, ओब्रिगादा लड़की यूज़ करेगी, ओब्रिगादा लड़की के लिए है, हम ओब्रिगादो बोलेंगे, ठीक है। बॉयज़ जो है वो ठीक है। ओब्रिगादो बोलेंगे। इसका मतलब यही है, थैंक यू, थैंक्स, एक ही बात है। अच्छा, सम न्यू वर्ड्स, कुछ नए वर्ड्स हमने आज देखने हैं। क्वेश्चन जब भी हमने किसी से करना है तो यही क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश में, व्हाट, विच, हु, ठीक है। व्हाट जो है वो होता है ओकी, और इसका सेंटेंस हमें याद है, ओकी है ईसो, आपको याद होगा, ठीक है। व्हाट इज दिस। अच्छा, ओकी है ईसो, ईसो का मतलब था दिस। अगर मेरे नज़दीक कोई चीज़ है तो मैं पूछूंगा ओकी है ईसो, ये क्या चीज़ है। अगर कोई चीज़ दूर है और किसी को मैं इशारा करके बताऊं कि यार वो क्या है, तो मैं बोलूंगा अकीलो, ओकी है अकीलो। तो दिस जो है दैट इज दिस ईसो, और जो दैट है वो है अकीलो। तो
ओकिए ईसो ये क्या है, ओकिए अकीलो वो क्या है, समझ गए। नेक्स्ट देखें विच का मतलब है क्वाल, तो कलर वगैरह के लिए भी हम पूछ सकते हैं जहां पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं पूछता हूँ क्वाल को कहते हैं कलर को, विच कलर। तो जब भी हमें विच लफ्ज यूज करना है पहले हम इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे कि हमें कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है इंग्लिश का, व्हाट है, विच है, हु है, क्या चीज है, उस हिसाब से फिर हमने पुर्तगीज का ये स्टार्ट करना है वर्ड, ठीक है। तो क्वाल को विच कलर। हु को कहते हैं कैम, प्रोनाउंसिएशन पे आपने ध्यान देना है, ठीक है। QUEM ये क्वैम नहीं है, ये कैम पढ़ा जाता है। हु क्वेश्चन इसका क्या है, कैम एली, हु इज ही। और अगर लड़की हो तो मैं कहूंगा कैमे एला, हु इज शी, कैमे एली, कैमे एला। नेक्स्ट है वेयर को हम पढ़ते हैं ओंजे, कभी कभी जी ओंजे भी पढ़ते हैं, कभी जस्ट ओंजे भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। ओंजे इस्ता जो है इस्तार वर्ब है, ये हमने फिर नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास क्वांदो है, क्वांदो मतलब व्हेन। कभी भी आप कोई आपसे कहता है भाई आओ चलो बाहर जाते हैं, पार्टी पे जाते हैं, तो आप उससे पूछोगे क्वांदो, बस ये क्वांदो खुद ही एक क्वेश्चन है, कब जाना है, व्हेन। क्वांतो हाउ मच, कभी आप बाजार जाएंगे कोई चीज़ खरीदनी है तो आप एक लफ्ज़ पूछेंगे, भाई क्वांतो भी पूछ सकते हैं, क्वांतो कुस्ता भी पूछ सकते हैं, इसका मतलब है हाउ मच डज इट कॉस्ट, ये कितने का है, क्वांतोज कुस्ता। बहुत सारी चीज़ों तो क्वांतोज, हर चीज़ के आगे एस लगा देना है आपने। कोमो का मतलब था हाउ, तो कोमो का तो एक सेंटेंस आपको याद हो गया ना, कोमो वो से इस्ता हाउ आर यू, तो कोमो का मतलब है हाउ। अच्छा ये इसके अलावा कुछ अच्छा मजीद। जी ऐसा जी जी। एहसन भाई, यहाँ पे कोमो की बात हो रही है तो कोमो तो ईट खाने के लिए भी इस्तेमाल नहीं खाने करते। के लिए भी होता है, वो वर्ब है। कोमेर वो वर्ब अलग है, वो जो है ना वो पढ़ेंगे, वो उस तरह नहीं है। वो वर्ब है कोमेर, उसको हम कंजुगेट करके कोमो बना देते हैं, यू कोमो मैं खाता हूँ। शी के लिए ही के लिए करेंगे तो एला कोमे, एली कोमे, वो अलग चीज़ है, कंफ्यूज ना करें खुद को। वो कंजुगेशन में हम कोमेर को कोमो बना देते हैं, वो रूल है ना, वो रूल पढ़ेंगे तो फिर हम समझ आ जाएगी। अच्छा न्यू वर्ड्स पुर्तगीज में ये हो गए, ठीक है। अच्छा अब ये इस टेबल को देखें, हेयर को हम कहते हैं अकी, मैं यहाँ हूँ, यू इस्तो अकी। सेंटेंस पूरा आगे आपको समझाऊंगा, जस्ट हेयर देयर वर्ड्स को देख लें। हेयर कहते हैं अकी, देयर वहाँ कहते हैं अली, अकी अली, यहाँ वहाँ। प्लीज, ओ सॉरी प्लीज आता है पोर फेवोर, गलत लिखा हुआ यहाँ पे केम, ठीक है। प्लीज है हमारे पास पो फेवोर, POR FAVOR, पो फेवोर। स्पेनिश में भी पो फेवोर पढ़ा जाता है और पुर्तगीज में भी पो फेवोर ही पढ़ा जाता है। एक्सक्यूज मी, com licensa, वेट लेट मी करेक्ट दिस, प्लीज जो है दैट इज कॉम लिसेंसा, ये आप इसको सिर्फ लिसेंसा भी बोल सकते हैं या कॉम लिसेंसा भी बोल सकते हैं। अच्छा तो ये वर्ड्स जो है ना हमें बहुत सारे यूज़ करने हैं और ये बिल्कुल चेंज नहीं होते, इसीलिए ये वर्ड्स मैंने अलग से टेबल बना के रखे ताकि इनको आप बिल्कुल याद कर लें। क्योंकि आपने जब भी कोई सेंटेंस बनाना है, कोई बात करनी है, तो पहले आपने अपने दिमाग में उसको उर्दू में या इंग्लिश में बनाना है, ठीक है। तो ये वाले लफ्ज़ आपके पास आएंगे, यहाँ वहाँ, प्लीज़, मेहरबानी करो, एक्सक्यूज़ मी कॉम लिसेंसा, वेरी कहते हैं मुइतो। देखो आप किसी को कहते हो शुक्रिया तो आप कहोगे ओब्रिगादो, अगर आप कहते हो बहुत बहुत शुक्रिया तो आप कहोगे मुइतो ओब्रिगादो। तो मुइतो का मतलब है बहुत, वेरी, ठीक है। हम कहते हैं बड़ी, बहुत बड़ी, ठीक है, बड़ा कहते हैं या बड़ी कहते हैं ग्रांजे। मुइतो ग्रांजे कह दिए तो मतलब बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल मैं कहना चाह रहा हूँ मुइतो ग्रांजे यूनिवर्सिटी दाजे। बट इंग्लिश का वर्ड, लेकिन इसको हम पुर्तगीज में पढ़ते हैं मास, MAS मास। बिकॉज को हम कहते हैं पोकी, और इसको हम वाई भी कह सकते हैं, ठीक है। बिकॉज और वाई, क्वेश्चन में हम कहते हैं ना क्योंकि, तो क्योंकि है पोकी। फॉर एग्जांपल कोई आपको कहता है कि मुझे फॉर एग्जांपल 50 रुपए दो या मैंने वहां जाना है, तो आप उसे कहोगे क्यों जाना है, पोकी। तो कोई आपको क्वेश्चन समझ ना आए या आप
पूछना चाहते हो कि भाई क्यों, तो आप पोहकी लफ्ज़ उसको कहोगे कि पोहकी, क्यों भाई। अच्छा, कंजुगेशंस इन पोर्तुगीज़ डिफरेंट कंजुगेशंस हैं। वर्ब हमारे पास एक है टू बी, ठीक है, तो टू बी इंग्लिश में भी हम सबसे पहले ही सीखते हैं। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारे पास इज एम आर जो नॉर्मली यूज़ होता है। पोर्तुगीज़ में से अलग एक्सिलरी वर्ब है, इस्तार अलग एक्सिलरी वर्ब है। से जो है इज एम आर ही है इंग्लिश का, और ये स्टेट जो है वो शो करता है कौन सा, परमानेंट स्टेट। सेकंड नंबर पे इस्तार है, ये भी इज एम आर ही है, लेकिन ये टेम्परेरी स्टेट को शो करता है। ये इस्तार हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। और तेर का मतलब है हैज़, हैव, ये भी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का हमारा टारगेट है से, इज एम आर, जो कि परमानेंट स्टेट को शो करता है। अब से को यूज़ करने के लिए रूल्स क्या है हमारे पास। इंग्लिश में जो आई है, पोर्तुगीज में आपको पता चल गया यू। यू के साथ आप कंजुगेशन क्या लगाएंगे इस से की, सो। आई एम तो आप कहेंगे यू सो। याद रहे परमानेंट स्टेट की बात हो रही है। ऐसे एक्शंस जो कि परमानेंट हैं, ठीक है, ऐसे एट्रीब्यूट जो आप डिफाइन कर रहे हो और वो परमानेंट हैं। मैं फॉर एग्जांपल ब्राज़ील में हूँ, तो ये परमानेंट नहीं है। लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ, तो हाँ ये बात परमानेंट है, मैं पाकिस्तानी हूँ। अब मैंने सेह को यूज़ करना है। ही शी एली एला के लिए ए यूज़ करना है, ठीक है। वी मतलब नॉस के साथ सोमोस यूज़ करना है, नॉस सोमोस बन जाएगा। यू अगर एक बंदे की मैं बात करूं तो वो से ए, एली एला भी ए, एली ए, एला ए, वो से ए। यू अगर बहुत सारे लोगों को मैं मुखातिब करूं, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, वो से, जैसे अब आप लोग हो, तो मैं आप लोगों को कहूँगा वो से साउ। दे भी बहुत सारे हैं, मतलब एलीज या एलास, तब भी साउ यूज होगा। तो देखो जब बात प्लूरल की हो ना, वो सेज या एलीज एलास, तो साउ है। बात एक बंदे की हो, एली एला, तो ए है। सामने वाला वो से, वो भी एक बंदा है, तो उसके लिए भी ए है। हम के साथ नॉस सोमोस है, और सिर्फ मेरे साथ यू के साथ सो है। एग्जाम्पल देखते हैं अब इसकी। एक ही सेंटेंस है कि आई एम स्टूडेंट, उसी को मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल बना दिए, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ आई एम स्टूडेंट, तो मैं यू बोलूँगा, आई यू, और यू के साथ क्या लगाना है, टेबल में देखो सो लगाना है, यू सो स्टूडेंटे। आई एम स्टूडेंट, यू सो स्टूडेंटे। अगर मैं कहूँ वो लड़का नोमान इज स्टूडेंट, तो मैं बोलूँगा एली, एली के साथ फिर क्या लगाना है, टेबल में देखो एली एला के साथ आपने ए लगाना है, और ऊपर ये इनका साइन, ठीक है। एली ए स्टूडेंट, नोमान स्टूडेंट है, तो यहाँ मैं एली की जगह नोमान लगा दूंगा, नोमान ए स्टूडेंट। किसी लड़की की बात कर रहे हैं तो एला ए स्टूडेंट, फरहाना ए स्टूडेंट। तो यू सो, एली के साथ ए, एला के साथ ए। हम सब अपनी बात करते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या कहेंगे, नॉस। हम के लिए तो नॉस आपको पता है, नॉस लगाना है। टेबल में देखो नॉस के साथ कंजुगेशन क्या है, सोमोस है, तो नॉस सामोस स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स। अगर मैं एक बंदे की बात करूं कि तुम स्टूडेंट हो, वो से, तो ये देखो वो से के साथ भी ई लगता है, वो से ए स्टूडेंट, एस नहीं है, सॉरी, तुम एक स्टूडेंट हो ना, वो से ए स्टूडेंट। अगर सामने वाले बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं आप लोगों को क्या कहूँगा, वो से साउ स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट्स हो, यू आर स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स हैं, मतलब दे आर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो दे के लिए एलीज या एलाज। अगर वो सारे के सारे लड़के हैं या लड़के लड़कियां मिक्स हैं, तो एलीज का लफ्ज़ यूज़ होगा, पिछली स्लाइड में पढ़ा था। अगर वो सिर्फ लड़कियों का ग्रुप है तो एलाज का लफ्ज़ यूज़ होगा। तो एलीज हो या एलाज हो, इसके साथ कंजुगेशन आएगी साउ। एलिस साउ स्टूडेंट्स, एलाज साउ स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ हमारे पास वर्ड्स हैं जिसमें मैस्कुलिन या फेमिनिन को देख के हमने वर्ड को यूज़ करना होता है, जैसे ओब्रिगादो और ओब्रिगादा मैंने आपको बता दिया। अब एक लफ्ज़ है फास्ट, फास्ट कहते हैं हापिदो, आर को एच पढ़ा जाता है, हापिदो, रैपिड से निकला है। देखो कुछ वर्ड्स इनके इंग्लिश से मिलते जुलते हैं, ठीक है, रैपिड से रैपिडो, लेकिन पढ़ना है हापिदो। तो अगर तो सामने वाली कोई चीज़ मैस्कुलिन है तो आप हापिदो बोलेंगे, अगर वो फेमिनिन है तो आप हापिदा बोलेंगे। अगर मैं कहता हूँ ना नोमान इज़ फास्ट, तो मैं क्या कहूँगा, नोमान नोमान ए, देखो नोमान एली है ना, नोमान ए हापिदो।
अगर मैं कहूँ फरहाना इज फास्ट तो मैं कहूँगा फरहाना ए हापिदा। लफ्ज वही है हापिदो, लेकिन मैस्कुलिन के लिए हापिदो, फेमिनिन के लिए हापिदा। क्लियर है बात। अगर मैं ब्यूटीफुल की बात करूं, ब्यूटीफुल लफ्ज है लिंदो, मैस्कुलिन के लिए लिंदो आएगा, फेमिनिन के लिए लिंदा आएगा। चलो अब आप एक बंदा बताए, अगर मैं कहूं कि शी इज ब्यूटीफुल तो क्या इसकी पुर्तगीज होगी? एला है लिंदा। एला ए लिंदा, वेरी गुड। और अगर मैं किसी अगर मैं सामने वाले बंदे को बात करूं, यू आर ब्यूटीफुल, वुसे ए लेंदा। वो से ए, अगर वो लड़की है तो वो से ए लिंदा, अगर वो लड़का है तो वो से ए लिंदा। ठीक है, अब वो से में तो हमें नहीं पता ना कि सामने कौन है, लेकिन जो बात कर रहे हैं ऑब्वियसली वो तो सामने वाले को देख रहे हैं, उसको पता है। तो मैस्कुलिन फेमिनिन का हमने ख्याल रखना है। इसके अलावा कुछ वर्ड्स हमारे पास हैं जो कि मैस्कुलिन फेमिनिन में सेम ही यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल बिग, बिग को कहते हैं ग्रांजे। तो अब हमने देखना है लफ्ज ग्रांजे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ माय यूनिवर्सिटी इज बिग। सेंटेंस बनाएं, कैसे बनाएंगे? माय यूनिवर्सिटी इज बिग, तो देखो ए ग्रांजे आ जाएगा, ए ग्रांजे इज बिग। माय यूनिवर्सिटी, माय मिया यूनिवर्सिटी मिनिया, यूनिवर्स वेरी गुड नोमान। मिया मिनिया यूनिवर्सिटी मिया दाजे, मिया यूनिवर्स ग्रांजे। मिनिया यूनिवर्सिटी दाजे ए ग्रांजे, गुड। अगर मैं कहूँ कि चलो नोमान के अलावा और कोई बंदा, योर यूनिवर्सिटी इज बिग, आपकी यूनिवर्सिटी बड़ी है, कैसे कहेंगे नोमान के अलावा? कौन कहेगा और इधर खैर से? हानिया है, फरहाना है, मुराद अली, जिक्रिया तो अभी आया है, चलो माफ है। चलो योर यूनिवर्सिटी, चलो नोमान आप ही बता दो, योर यूनिवर्सिटी इज बिग। वुसे यूनिवर्सिटी ना इज ग्रांजे। ना, एक ग्रांजे। वो से तो यू होता है। देखो जब आपने सेंटेंस बनाया नहीं कि नहीं, माय, यूएस के लिए होता है सुआ सुआ। सुआ, वेरी आई गुड थिंक वेरी गुड वेरी गुड। तो देखें जब मैंने सुआ कहा ना, यूनिवर्सिटी। वेरी गुड, ये हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करना है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। ठीक है, यू के लिए मेयो या मिनिया, यू के लिए सेओ या सुआ। तो अगर तो लफ्ज जैसे यूनिवर्सिटी फेमिनिन है तो हमने सुआ यूज करना है, सुआ यूनिवर्सिटी दाजे। ठीक है, तो सुआ यूनिवर्सिटी दाजे एक ग्रांजे, योर यूनिवर्सिटी इज बिग। अच्छा एक और एग्जांपल करते हैं, मेरा घर बड़ा है, माई होम इज बिग। होम क्या होता है? होम काजा होता है। माई माई होम क्या कहेंगे, मेयो काजा या मिनिया काजा? वो हम यहाँ पे ना इसको करते हैं मेयो काजा होगा या मस्कुलर मिनिया काजा होगा? मस्कुलर। माई होम मिनिया मिनिया काजा होगा, वेरी गुड, मिस क्योंकि इसको मिस काजा जो है वो मिनिया करता फेमिनिन है। है, मिनिया काजा। तो मिनिया काजा के साथ सेंटेंस बनाओ, कैसे होगा? माई मिनिया काजा डैश ग्रांजे, क्या आएगा? एलिएला वाला ही आएगा ना, मिनिया काजा ए ग्रांजे, जैसे ए जैसे ए ए ए ग्रांजे ए आएगा, जैसे मिनिया यूनिवर्सिटी दाजे ए ग्रांजे आया। अच्छा यंग, अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल आई एम यंग, तो कैसे बोलेंगे? ओ ए सॉरी, सो दोनों यंग। जगह पे मैंने यंग लिखा हुआ है। यंग को कहते हैं अच्छा यहाँ पे कहना होता है ना, पिकेना पिकेना ना, पिकेना और पिकेना ना पिकेनो। ना ना, पिकेना तो छोटा होता है, यंग जोवेम तो होता यंग है। भी तो छोटा ही नहीं होता। नहीं नहीं भाई, छोटा मोबाइल भी छोटा हो सकता है, इंसान भी छोटा हो सकता है, अच्छा नहीं, उसके हिसाब से यूज करना लिटिल है। लिटिल के अच्छा लिटिल के लिए और स्मॉल के लिए हम पिकेना यूज करते हैं, हाँ पिकेनो लिटिल और स्मॉल के लिए वो पैकीना, आल्तो एंड पिकेना पैकीना। और पिकोनो। अच्छा यंग को हम पढ़ते हैं जोविम। अगर मैं कहूँ आई एम यंग तो हम क्या बनाएंगे सेंटेंस? आई एम यंग क्या बन जाएगा? ए और सो जोमिन यू सो जोमिन। और जोविम, ये वाला लफ्ज। ठीक है, अगर मैं कहूँ शी इज यंग तो क्या होगा? एला ए जोइन एला ए जोमिन। जोविम, ही इज यंग एली ए जोविम। हम सब यंग हैं तो फिर क्या होगा? नो सोमोस नो जोमिन। समोस जोविम। तो देखो बस इस टेबल को देखो, ये वाले आपको याद ही हो जाएंगे, सिंपल है। तो आज तक के लिए इतना ही, चाओ ओब्रिगादो,
किसी को हाँ। कोई सवाल हो तो ग्रुप में फिर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, सही है? चलिए, ओके जी, अल्लाह Obrigado. हाफिज़।